औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि ज़िदनी इल्मन, रब्बि ज़िदनी इल्मन, रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो है उर्फ की अदायगी मतलब ता और क़ौ में क्या फ़र्क है, ख़ौ में ता में क्या फ़र्क है, जितना भी हम पीछे जो पढ़े हैं हम उसके जो है डिफरेंशिएट जो भी पढ़ना था हम पढ़े थोड़ा हलवा रही समय में आवाज जोर से। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम कुछ वो समझ में आया होगा अल्लाह के फज़ल करम से। तो इससे पहले पिछले भी हम जो है रॉ का क़ायदा पढ़े थे, एक सरसरी तौर पर जो है आप लोगों को ये बताता इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा। देखिए रॉ का क़ायदा बहुत इजी है, आपको इसमें कोई जो है आपको इंशाल्लाह ताला डिफिकल्ट नहीं होंगी। ये पहला जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे रॉ के क़ायदे। रॉ को पुर या मुखफ़्फ़म यानी मोटा पढ़ा जाता है। पुर बोलते पुर। पुर के दो माने होते हैं, एक मोटा, एक फिलअप करना, फिल इन द ब्लैंक्स में जैसा जो है लिखते हैं हम ब्लैंक्स में, पुर बोलते हैं। पुर के दो माने हैं, यहाँ पे हम कौन सा माना लेंगे, मोटे के लेंगे। रॉ को पुर यानी मुखफ़्फ़म यानी मोटा पढ़ना है। मुरफ़्फ़क़ ये क्या है, मुरक्कक, यहाँ पे मुरक्कक के माने क्या है, बारीक पढ़ना। यानी आपको दो यहाँ पे दो अल्फाज हैं, यहाँ पे एक मुखफ़्फ़म है, मुखफ़्फ़म के माने मोटा पढ़ना है, ये क्या है मुरक्कक यानी बारीक पढ़ना है। तो अब हम ये देखेंगे कि रॉ को कब मोटा पढ़ा जाता और कब इसको बारीक पढ़ा जाता। तो पहले केस में जब आप आएंगे तो आपको समझ में यहाँ पे आएगा कि रॉ, जिस रॉ पर ज़बर या पेश हो, रॉ है, रॉ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो क्या पढ़ेंगे, उसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। इट्स वेरी इजी। ज़बर या पेश हो तो रॉ को आप मोटा पढ़ो, अगर वही रॉ के नीचे अगर ज़ेर आया तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट में क्या है, देखिए रज़क़ना, रॉ रॉ रा ने बोल रहे हैं, रॉ बोल रहे हैं, रज़क़ना, रुबमा, यहाँ क्या है, रॉ के नीचे ज़ेर है। तो इमरान भाई ये बोलिए रॉ को क्या पढ़ेंगे, आवाज नहीं आ रही आपकी, बारीक पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। रिजालुन। रिजालुन, रिजालुन के माने क्या है, आदमी के आते, रजुलुन वो तो आदमी, ठीक है। उसके बाद जिस रॉ पर दो ज़बर या दो पेश हो तो पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे, और अगर दो ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। इसमें भी सेम वही है, चाहे वो दो ज़बर हो या दो ज़ेर हो या दो ज़बर हो या दो पेश हो, उसको मोटा पढ़ेंगे। अगर दो ज़ेर आया रॉ के नीचे तो रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे दो खोई रन, खफी रुन, फी सफी रिन, ये रॉ कैसा पढ़े आप, बारीक पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर रॉ साकिन हो और इससे पहले के हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, और ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अरो 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 सलना, मोटा पढ़ें, क़ुरआनुन मोटा पढ़ें, फिर बारीक पढ़ें, फिर औना, फिर औना, ओके नेक्स्ट। इसके बाद का है, देखो अगर रॉ साकिन हो और इससे पहले का हर्फ भी साकिन हो और इससे पहले के हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, और ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। सब्र, खुस्र, जिक्र, 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 यहाँ का रा क्या आ रहा, बारीक की तरफ आ रहा। इसके बाद क्या है यहाँ पे फिफ्थ वाला, तजदीद वाले रॉ पर ज़बर या पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो तो देखो भाई यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ पे पेश या ज़बर हो, ज़म्मा हो या फतह हो, कसरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कसरा की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ज़म्मा किसको बोलते हैं फरीज भाई, पेश को, हाँ
इमरान भाई ये बोलिए कि जो है कसरा किसे कहते हैं? जेर को। अली भाई ये बताइए फतह किसे कहते हैं? जबर को, जबर को। गुड, उसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, अब देखो यहाँ पे जेर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेर है, तो कैसा पढ़ेंगे उसको आप? बारिक। पिर्रो। इसको क्या बोलेंगे? बिर्रू। बिर्रू। तो क्या बिर्रू। बोलेंगे? तुहर्रिमु तुहर्रिमु। मोटा पड़ेगा। तुहर्रिमु। तुहर्रिमु। चलिए ये भी पढ़ लिए थे अपन। अब यहाँ पे आएंगे हम मद का बयान। ये अपना चैप्टर कौन सा शुरू हो रहा है इमरान भाई? 9th है। 9th है। ओके 9 शुरू हो रहा। तो देखो भाई डायग्राम बनाइए, ठीक है। डायग्राम बना के जो है यहाँ पे 1 2 3 4 पूरे हैं यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम बना के मैं पहला लिखना है आपको, हेडिंग डालना है मद का बयान। जैसा ये डायग्राम बने हुआ है वैसे ही लिखना है आपको। एक बड़े पेपर पे, लॉन्ग पेपर पे डायग्राम बनाइए इसका। हेडिंग लिखिए हेडिंग डालिए मद का बयान। लिखिए पूरे जी। एवरीवन। मत का बयान। जी जी। पूरा लिखना है या खाली मत का बयान लिखना? मैं बोल रहा हूँ लिखिए। ये जो शर्त मद है, ये हुर्फ मद और शर्त मद एक ही है। हुर्फ मद या शर्त मद वही है। जी हाँ, एक ही बात, एक ही मतलब है। हाँ समीर भाई, जी ये कॉपी करना है या आप बोलते हैं हम मैं जब बोलता हूँ, लिखना है? जो मैं जहाँ पे ओके एरो दिख रहा है वो देख के कॉपी करना है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। ये मर्द की किस्में है भाई, मद के अकसाम बोलते हैं इसको। यानी मद के कितने अकसाम हैं, कोसे मद को कैसा पढ़ना, कोसे मद को जो है कितने बार पढ़ना, कितने अलीफ के बराबर खींचना, कैसा पढ़ना, उसके बारे में है। ओके पहला तो अपन पढ़े हुए हुर्फ मद्दा। हाँ वो अलीफ या है वहाँ पे। या ठीक है चलिए पहला ये डालिए। आप लोग ऐसे डब्बे बनाइए पूरे, ठीक है, बॉक्सेस बनाइए ऐसे, जैसा आप लिखते हैं वैसा बॉक्सेस बना के लिखना है। यहाँ पे पहला लिखिए हुर्फ मद्दा, या ऐसा जो है लाइन डाल के, या शर्त मद्दा। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये लिखिए हुर्फ मद्दा या शर्त मद्दा। ये बड़े डब्बे में लिखने के बाद उसके नीचे लिखिए आप वाउ अलीफ या। आप लोग जो पेपर पे लिख रहे हैं, पेपर बड़ा पेपर है ना वो, ठीक है, ताकि डायग्राम पूरा आ सके। ठीक है ना भाई? जी जी। जूम करूंगे ना, बराबर है? मैं बराबर है मेरे से तो। फरीद भाई बराबर है ना ये? हाँ हाँ है मेरे पास, ये भी है, देख ले रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो है ना अपने पास पीडीएफ है ना? हाँ प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट। हाँ प्रिंट आउट, प्रिंट आउट जी हाँ। जैसा है वैसी कॉपी करिए पूरे। ये कॉपी करने के बाद देखिए, ये कॉपी करें ना आप लोग, हाँ, ये कॉपी करने के बाद जो है सेकेंड नंबर पे आना है यहाँ पे, इधर दिस वन, सबब मद्दा। ठीक है, सबब मद्दा की जो है दो है, यहाँ पे दो पार्ट है। एक हमजा, ठीक है, हमजा असली की शक्ल, हमजा अलीफ की शक्ल ऐसा। फिर उसके बाद सुकून, जज़म या तजदीद, सुकून, ये पूरा लिखना है आपको। फिर ये दो लिखने के बाद आप तीसरे की तरफ आएंगे, और ये तीसरा जो है क्या है मालूम? मद है यहाँ पे, मद। ये मद के जो है ये यहाँ पे भी आ रहा, इधर भी आ रहा। तो यहाँ क्या करना, उसको लंबी लकीर मार के यहाँ पे एक बॉक्स बनाना, फिर यहाँ पे लंबी लकीर मार के यहाँ पे एक बॉक्स बनाना। ये मद लिखने के बाद मद असली लिखिए। फिर इसके बाद मद फरई की चार किस्में। ये चार किस्में क्या है? मद लाजी, मद आरिज, मद जायज या मुनफसिल, या मद वाजिब या मुत्तसिल। ये लिखने का है आपको, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से करिए, सेकेंड पे आइए, इसके दो लिखिए पार्ट, फिर मद पे आइए, यहाँ पे लिखिए, फिर मद फ्री की चार किस्में लिखिए, फिर यहाँ पे लाइन मारने के बाद 1 2 3 4 ये पूरा लिखना है। आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ कैसा लिखना है। तो सबको समझ में आ रहा है डायग्राम में? किसी को डाउट है? समझ गया। तो जो लिखना है पहले मैं यहाँ रख लूँ, तो ये हुए के बाद बोलो, फिर मैं एरो हटाता हूँ। ये हो गया पूरा? जी जी। यहाँ पे है बाप पूरे? सेकंड पे है जी। हाँ ठीक है, ये हुए बाद बोलिए, फिर मैं यहाँ पे लाता हूँ एरो। फ्लो चार्ट की भी प्रैक्टिस हो जा रही। जी हाँ जी हाँ। कई सालों के बाद उर्दू लिख रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबको आती उर्दू लिखना है अपने क्लास में यहाँ? नहीं नहीं, मेरे को नहीं आती। नहीं आती मेरे फरीद भाई। मेरे को आती थोड़ी बहुत।
जी थोड़ी बहुत आती है। के ले बाद सकते का है ना वो इदगाम माल गुन्ना, इमरान भाई। जी इसके बाद है। तो नेक्स्ट वाला गुन्ना क्या के भाई? साथ करना। शबे मत के बाद सबब मत सबब मत के सुकून। भाई ये लिखिए भाई, ये या एक लाइन मारिए या दो बॉक्स बनाइए नीचे। जी एक मिनट हट जाओ, मैं जूम ही कर देता हूँ, ठीक है। देखा आप लोगों को? जी हाँ। जी जी। सुकून। तशदीद या जज्म एक ही चीज को बोलते हैं ना? सुकून है यहाँ पे, तजदीद या जज़म। जज़म को क्या करते, हर्फ मिलाता जज़म, लेकिन तजदीद को क्या करते, दो बार पढ़ते हैं ना। डबल पढ़ते हैं। सुकून और जज्म एक ही चीज है बोल रहे हैं। जी समीर भाई आप कंटिन्यू करिए, मैं अभी आया एक हजरत आए मिलने के वास्ते, 2 मिनट में आया मैं मिल के उनसे, ठीक है। ठीक है, ठीक। दिल आ जाओ यहाँ बढ़ छोटू ले लेकर आ जाओ, ले लेकर आ जाओ यहाँ। हेलो यहाँ पहने दो, अपन यहाँ बैठ के अपन पढ़ लेंगे। आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, डोर बंद कर, डोर थोड़ा भीड़ दो, अपन दोनों मिलकर पढ़ लेंगे। हाँ आ जाओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको थोड़े मैथ्स का वर्क देता हूँ। आप करते हैं मैथ्स का? डू यू नो हाउ टू डू इट? हाँ हम लेबल करते हैं, फायर ट्रक का लेबल। फायर ट्रक का लेबल। फायर ट्रक का लेबल करते हैं? हाँ ठीक हम है, नहीं कर रहे ना ये उससे। मैं आपको एक थोड़ा मैथ्स का वर्क देता हूँ, आप करते हैं? ठीक, सिंपल सिंपल दे रहा हूँ, सिंपल दे रहा हूँ मैथ्स। अली भी थोड़ा म्यूट पे कर दीजिए। एक मिनट छोटू। आप लिख रहे हैं भाई आप लोग? लिख लिए भाई? जी जी आप बराबर। अप्लाई कर रहे हैं? क्या क्या लिखे बोलो? ये हो गया, जी ये हुआ, जी। चलिए ये लिखिए अब मद। मद लिखने के बाद जो है यहाँ पे ऐसा लकीर मार के यहाँ पे ये लिखिए, इसके बाद ये लकीर मार के ये लिखिए आप। मदे असली। ये मदे, मदे फारी की 4 किस्में। हाँ मदे फरई, मदे फरई की 4 किस्में हैं। एक मदे लाजिम, मद्दे बाद मदे आरिज, मद मदे मद्दे जायज आरिज, या मद्दे जायज, मुफस्सिल या मदे वाजिब या मुफस्सिल। मुत्तसिल, मुनफस्सिल, मुनफस्सिल।
ये लिखने के बाद जो है आपको मैं इसके बारे में डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है? जी। ये जी हमजा असली शक्ल, हमजा अलिफ की शक्ल, क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हाँ, वो मतलब तो हमजा बता। ऐसा दिखता खाली लिखने में है क्या, वो या पढ़ने में भी ऐसी है नहीं कुछ? नहीं, आप जो है देखो क्या है, हमजा हमजा अली दोनों एक ही बराबर है ना भाई, अच्छा। वो हिसाब से है वो। आपको मैं आगे समझा दूँ डेफिनेशन में, जब आप देखेंगे डेफिनेशन को आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मद्दे असली। मद्दे असली, मद्दे असली की मिसालें नहीं है, ये थे मद्दे फरई, फ्री की 4 किस्में, इसकी मिसालें हैं पूरे, ये चारों मद्दे की एक घर असली के की हैं। भी मिसाल है ना, नू, नू, ही, हा। ये हाँ, ये तो है, एक ही है ना उसका पार्ट, ओनली वन पार्ट। अच्छा अच्छा, मद्दे असली में और किस्म नहीं है, मद्दे असली असली है खत्म बेसिकली। हो गया है मद्दे असली में। मध्य असली में आया तो कैसा पढ़ना, ये है यहाँ पे नू ही हा, ऐसा पढ़ने का यहाँ पे। यहाँ पे क्या है मध्य फ्रई में, यहाँ पे मध्य लाजिम कैसा पढ़ना, 3 अलीफ के बराबर खींचना। मध्य आरिद में क्या करना, 3 या 2 या 1 अलीफ के अच्छा, ये बराबर। बेसिकली खींचने का है क्या ये? हाँ, मध्य तो कमी। खींचने का ही है पूरा ये। मद बोल तो खींचना, Yes. मद। टाइमिंग टाइमिंग अच्छा अच्छा, टाइमिंग, ओके पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ सेकेंड्स। ओके ओके ओके, अच्छा समझ गया मैं। लेंथ ऑफ टाइम आपको खींचने का, अच्छा। जैसे कि जॉ अन मकदार की कशिश, खींचने की मकदार, अच्छा। तो हो गया आपका हो पूरा अच्छा कंप्लीट हो गया, माशाल्लाह। फरीज में फर्स्ट बेंच स्टूडेंट है भाई, देखो भाई, हमेशा जल्दी कर देखो देते। पूरा और लिखते, पूरा पहला डायग्राम सवाल, डाल दिया। माशाल्लाह, पहला सवाल भी अल्हम्दुलिल्लाह। फरीज पे पूछा था। फर्स्ट बेंच स्टूडेंट है फरीज भाई। तो मैं भी लिख दिया, पूरा लिख दिया। ये हमारे भैया आए थे तो जरा दरवाजा खोलने गया था। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। नवीद और खुसरो का चक्कर हो रही क्या इधर आज? मेरा मेरा डाउटफुल है। इंशाल्लाह। अच्छा, इस वास्ते टेबल लेने गए आए थे उन्होंने। अच्छा, अली भाई हुआ आपका? जी हो पूरा होगा। निसार भाई? मद्दे लाजिम, मद्दे जी। आरिज, मद्दे जायज या जी। मुफस्सिल। मेरा भी पूरा हो गया। नीचे का भी लिखने का, कि तीन अलीफ, जी। 3 या 2 या 1 अलीफ। हाँ लिखिए लिखिए, वो भी लिखना है। मद वाजिब या मुतस्सिल, वज़ालिन। मद जायज या मुनफस्सिल, मुनफस्सिल, फसिल। ये सिर्फ समझना है अपने को, ठीक है? मत का जो है बड़ा मतलब जो है डेफिनेशन जिस लाइट लाइट समझ लिया तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? जायज किसको बोलते हैं समझना, लाजिम किसको बोलते हैं समझना। बोलते हैं ना नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, लाजिम में बोलते हैं नमाज पढ़ना लाजिम है, तो ये वाला लाजिम है। आरिज है, ये क्या है यहाँ पे, आरिज मत आरिज यहाँ पे है, मत जायज यहाँ पे है, 2 अलिफ के बराबर ऐसा पढ़ते हैं। तो इसका हो गया ये जी 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 हो गया। एवरीवन। हमारे सर पे लिख दिए आप? जी भाई, लिख लिया पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मध्य असली कहाँ है यहाँ पे, देखिए मध्य असली कहाँ है, बोलो मुझे। अजीज मध्य असली यहाँ है जी जी असली है। के बारे में यहाँ है, देखो नू, डेफिनेशन, डेफिनेशन ही, यहाँ है, देखो डेफिनेशन हा। स्मॉल, छोटे 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 डेफिनेशन दिया उन्हें यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। इस अलिफ से पहले ज़बर।
लिखिए। एक मिनट रुक जाएंगे जरा, इमरान भाई थोड़ा वे हैं। जी मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किस अरे में आ लिख गए लेता इमरान हूँ। भाई आ गए। अच्छा हाँ। इमरान भाई ये हो गया था आपका डायग्राम पूरा? डायग्राम ये लास्ट का चार्ज किस में है वो लिख रहा हूँ। हाँ ओके जल्दी फास्ट जल्दी लिखिए। और देखिए अपन जो है एक ऐसा नहीं है कि वक्त का वैसा नहीं है अपने को, इंशाल्लाह मैं भी क्या करा शॉप बंद करके आया आराम से, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है आपको, ठीक है। ये डायग्राम आप लिखने के बाद आपका काम क्या है बोल तो डेफिनेशन लिखना शुरू करिए। नीचे पहले ये लिखिए, ठीक है, जिस अलीफ से पहले जबर हो या साकिन से पहले जेर हो, वो साकिन से पहले पेश हो तो मद असली होगा, ठीक है। जिस अलिफ से पहले जबर हो, इस अलीफ से पहले जबर हो या साकिन से पहले जेर हो, वो या साकिन से पहले पेश हो तो मद साकिन से असली पहले जबर हो, होगा, वो साकिन से पहले पेश हो। अच्छा, तो मद असली होगा। मद्दे असली बोलते तो सिर्फ एक अलिफ की मिकदार खींचना है, उसका मतलब मद असली का मिसाल जो है आपको नू नु ही ही, हाँ, एक अलिफ। मतलब आपको जो है यहाँ पे मद असली मद्दा है ये, तो आपको जो है एक अलिफ के बराबर खींचना पड़ेगा। मद्दे लाजिम में क्या है, 3 अलिफ के बराबर। मद्दे लाजिम मतलब जरूरी है तीन दिन। मद्दे आरिफ में क्या है बोल तो 3 या 2 या 1 बहरहाल भाई मद अच्छा आया तो आपको खींचना है, कैसा भी खींच के पढ़ना है वहां पे जी, अगर आप लाइट लेके चले गए आगे तो फिर मेरी मद का गलत है। कायदा जो है स्किप हो जाता, अच्छा छूट जाता आपका। तो लिखिए, जिस अलीफ से पहले जबर हो या साकिन से पहले जेर हो या वाव साकिन से पहले पेश हो तो मद्दे असली होगा। नंबर 1 डालिए। अगर अगर एक ही कलिमे में हुर्फ़े मद्दा के बाद हमजा हो तो मद्दे वाजिब या मुत्तसिल होगा। इसको 2 अलीफ खींच कर पढ़ेंगे। देखो यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको, मद्दे वाजिब या मुत्तसिल होगा तो इसको 2 अलीफ के बराबर खींचती, 2 अलीफ के मिकदार के में खींचना है आपको। जैसे सवा उन कुरान पाक में इसको बड़े मद से जाहिर करते हैं। 2 अलीफ के बराबर खींचना है ना भाई, आप तो उसको बड़े मद से जाहिर करते हैं। यहाँ है देखो, अस्समाउ शाअ, झटका नहीं देना आप, शाअ अब तू जाअ वजीअ, 2 अलीफ के बराबर खींचना है। ओके, भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछो आप, ठीक है। वो ये जो सा के ऊपर जो वो है वो भी मद का निशान है वो, ये दिख रहे हैं, ये तजदीद है। ये मीम के बाद जो है ना, ये मीम के नहीं, ऊपर क्या है, अलिफ के ऊपर जो है हाँ अलिफ के ऊपर क्या है, बड़ा मद है ये, बड़ा मद है वो। अच्छा, हाँ उसको बड़ा मद बोलते हैं। इसको बड़ा मद बोलते हैं, दिस इज मद। तो ये मद, बड़ा मद आया तो आपको ये मद लाजिम में आता है तीन उसका खींचना, तीन अलिफ का दो हाँ दो, मद वाजिब आता है। मद्दे वाजिब आया, ठीक है, मद्दे वाजिब या मुत्तसिल होगा तो इसको 2 अलीफ के बराबर अच्छा। खींच के पढ़ेंगे। अगर आपको 3 के बराबर पढ़ना है तो फिर मद्दे लाजिम आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मद्दे वाजिब है ये। अच्छा, हाँ। दो अलिफ का। यस,
अस्समा ये मद्दे लाजिम है ना, मद्दे लाजिम है तो 3 पढ़ना, मद्दे आरिज है तो 3 या 2 या 1 पढ़ना, मद्दे जायद मुतसिल हो तो 2 अलिफ के बराबर, या मद्दे वाजिब मुतसिल हो तो 2 अलिफ के बराबर। यानी कोई भी तीनों का आयत पेपर है। में हमजा जी। असली शक्ल में हमजा आया तो 2 पढ़ना, 2 अलिफ खींचना। बड़ा हमसा है तो हाँ सिंपल जी। बहुत इजी है, समझ सकते हैं आराम से आप लोग इंशाल्लाह। अगर एक ही कलमे में हो। और बहुत पढ़ने में मजा आता मालूम। समीर भाई ये आप ये पढ़ के बताइए थर्ड वर्ड जो है ये जी। अब तू अब अब तू तो अलिफ को तो से मिलाओ, तो को खींचो खींचो यहाँ पे, इसके बाद को जो है अब तू नॉर्मल पढ़ो आप। अब और फिफ्थ वर्ड पढ़िए समीर भाई प्लीज। ये पे या मद्दा वो खींचना। बड़ा मद्दा भी है और क्या है यहाँ पे, बड़ा मद है, ये बड़ा मद देखो बड़ा मद। बड़ा मद में 2 है। एक अच्छा ये आम 2 मद, मद आ रहा है साहब, यहाँ पे 2 मद आ रहा, मद्दे यहाँ पे असली 2, और मद्दे वाजिब तो 3 हो जाते हैं इसको। हाँ यहाँ पे वो वजी खींचना आप, वजी वजी आ जी वजी आ। देखो भाई पूरे मद जो है ना पूरे हाँ। सिमिलर है, करीब करीब है, किसी में 2 पढ़ते, किसी में 3 पढ़ते, किसी में 1 पढ़ते, ऐसा है। पर आप खींच के पढ़ना तो है, आप हमजा आया तो 2 पढ़ना है बस, बात में समझ के पढ़ना। बड़े मत के बाद। मगर वो वाला दौलिन का जो मद्दे लाजिम है 3 अलीफ का खींचने का, वो उसमें क्या बोलो दो, उसमें क्या फर्क आ रहा है? सेम आ रहा ना, मतलब बड़ा मद ही आ रहा। देखिए उसको कैसा पहचानना है कि 3 बार खींचना बोल मत के बाद हमजा नहीं आ रहा नवीद भाई। अच्छा मद के बाद, अच्छा बड़े मद के बाद हमजा नहीं आ रहा। हमजा असली शक्ल में नहीं आया तो 3 पढ़ना है। अच्छा आपको मैं जब लिखा था डेफिनेशन बोलता हूँ मैं आपको क्या है उसमें। अब यहाँ पे देखिए वो मत के बाद हमजा आ रहा है असली शक्ल में। ऐसा है। बच्ची हो गया पूरा, लिख दिया आप लोग। आइए जी चलिए सेकंड पे आइए आप। अगर लिखिए, अगर पहले कलमे के आखिर में हुर्फ मद्दा और दूसरे कलमे का पहला हर्फ हमजा हो तो मद्दे जायज या मुनफ़स्सिल होगा। इसको 2 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, जैसे कमा आमना। कुरान पाक में इसको छोटे मद से जाहिर करते हैं। अगर पहले कलमे के आखिर में हुर्फ मद्दा और दूसरे कलमे का पहला हर्फ मद हो, मद हो तो मद्दे जायज होगा या मुनफ़्फ़सिल। ये जायज मुनफ़्फ़सिल दोनों करीब करीब है अपने। इसको 2 अलिफ खींचकर पढ़ेंगे, जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, अलिफ क्या है, अलिफ मद्दा है। अलिफ क्या है, हुर्फ मद्दा में से है। हाँ अलिफ मद्दा जी। अलिफ के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, फिर अलिफ आ रहा। फिर अलिफ आ रहा। ये क्या है यहाँ पे, दूसरे पहले कलमे का कलमे के पहला आखिरी हर्फ वर्ड हमजा हो तो मद्दे जगह। क्या बोला मैं आपको, यहाँ पे देखिए हमजा और हमजा अलिफ कायम मुकाम एक दूसरे के, जी कायम मुकाम है, दोनों का कायम मुकाम बराबर मुकाम है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमजा की जगह जो है, हमजा की शक्ल की जगह यहाँ पे अलिफ आया। तो क्या करना, आप इसको 2 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना। कंफ्यूज हो, अरे भाई यहाँ पे हमजा कहाँ है, वहां तो अलिफ है बोलेंगे। नहीं, हमजा की जगह क्या है, यहाँ पे अलिफ आया। ठीक है, कमा आमना। कुरान पाक में छोटे मद से, इसको छोटे मद से जाहिर करते हैं। अच्छा समीर भाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर पहले कलमे के आखिर में हुर्फ मद आए तो यहाँ पे पहला कलमा ये पहला कलमा है शायद। कमा है वो, कमा ये पहला कलमा है। दूसरे कलमे का पहला हर्फ हमजा हो तो पहला कलमा क्या है, कमा पहला कलमा है शायद। इस हिसाब से ये कलमा है, ये इसको यहाँ पे से लेंगे, ठीक है। जी पहला कमा कलमा वो है अलिफ वाला ये है। जी ये इसके बाद का कोई सा, ये हमजा की जगह अलिफ आया है,
ये दूसरा कलमा है। दूसरा कलमा है ये। पहला कलमा जो है हुर्फ मद्दा का एक है। अब हुर्फ मद्दा में तो काफ तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। अलिफ है यहाँ पे, तो अलिफ को लेंगे आप। अलिफ, क्योंकि अलिफ जो है यहाँ से खत्म हो रहा, इधर खत्म हो रहा, तो जो है ये हमजे से पहले क्या है, अलिफ है, तो अलिफ को लेंगे आप। अलिफ क्या है, अलिफ मद्दा है ना, अलिफ वाव या, तो अलिफ को लो आप, पहला हर्फ। अलिफ के बाद का हर्फ क्या है, अलिफ है फिर, लेकिन यहाँ पे अलिफ को अलिफ नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, जज़म का लेंगे ना, जज़म। जी हाँ, जज़म लेंगे आप। हमजा हो तो मद्दे जायज होगा, और इसको दो अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, जैसे कमा मना। कुरान पाक में क्या बोलते हैं उसको, छोटे मद से जाहिर करते, छोटा मद। अच्छा, थर्ड वाले पे ये कैसा पढ़ना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अला इन्नहुम, अला इन्नहुम माज़ा अरादा। देखो माँ को भी खींच रहे हैं, जाल को भी खींच रहे हैं। एक मिनट ठहरो, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी अभी क्या बोला था मैं आपको, छोटा मत बड़ा मत बोला था नहीं, ये देखिए पूरे। जी। अच्छा, ये छोटा मद है क्या? अलिफ ये के वाला क्या अलावा है, अलिफ के ऊपर क्या छोटा है, मद है? छोटा मद है वो। ये सिंबल डालो वहाँ पे किताब में, छोटा मत बोगे लिखो, अच्छा, हाँ, लिखते हैं बस। दिस इज छोटा मत। अच्छा, सिंबल समझ में आ रहा ना पूरा। हाँ बड़ा मत दिखाऊं आपको, अभी दिखा रहा हूँ एक जी। मिनट। दिस इज बड़ा मत। बिना मद। सूप ठीक है के ना जैसा, जी। सूप के जैसा है बड़ा मद। सूप जी। नाइस एग्जांपल फरीज भाई। अपन यहाँ सूप नहीं रहता ना अपने पास। अब आप सूप बोलते तो मैं पीने का सूप समझ रहा था फरीज भाई। अब आपको वो सूप मालूम। ठीक है चलिए, बड़ा मत छोटा मत लिख दो, आप लिखो उसके नीचे छोटा मत बड़ा मत। सर, पहले कलमे के आखिरी हर्फ में मद। उसके बाद क्या है, थर्ड वाला आऊं, थर्ड वाले पे। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ ओके। इसको मैं थोड़ा रिपीट कर, जरा दिमाग में घुसने थोड़ा टाइम लग रहा है इसको। नहीं एक सेकंड। आप प्रैक्टिस करते रहो तो इंशाल्लाह आ जाएगा बच्चा। जी जी, हो गया जी, इंशाल्लाह। थर्ड वाले पे आइए, अगर हुर्फ जी। मद्दा के बाद वाले हर्फ पर वक्फ की जगह से सुकून आरजी लगाए तो मद्दे आरिफ होगा। इसको 3 या 2 या एक अलीफ खींच कर पढ़ेंगे, जैसे अलकिताब से अलकिताब। एक मिनट, मद्दे आरिफ की तरफ आइए ना जरा इसको अपन। समझाइए फरीज समीर भाई। हाँ ओके, वही समझा रहा हूँ। यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे आप, मद्दे आरिफ कहाँ है, एक मिनट, कहाँ बोल रहे हैं आप? अच्छा जी, मध्य आरिज। जी एरो जी कहाँ है मेरा, यहाँ पे है ना, जी 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 जी। मद्दे आरिफ। आरिज। 3 आरिज। या 2 या एक अलिफ, एक अलिफ। ठीक है, 3 या 2 या एक अलिफ के जी। बराबर जो है आप खींच के पढ़ेंगे मद्दे आरिफ। लेकिन मद्दे लाजिम में क्या करना है आपको, 3 अलिफ के बराबर खींचना है यहाँ पे। मद्दे लाजिम का काम है 3 अलिफ के बराबर खींचना। मद्दे आरिफ का क्या है, आप 3 भी खींच सकते हैं या 2 भी खींच सकते हैं या 1। लेकिन पहले क्या करना है यहाँ जो है, अब क्या होता है कभी कभार कुरान पाक में जब आप पढ़ते रहते हैं कुरान पाक, तो आपकी आवाज कभी आपको जो है सांस कम पड़ जाती, अच्छा, कभी जो है अब आप, बेसिकली यहाँ पे तीन भी दो भी, एक या दो या तीन, तीन का बेसिकली यहाँ पे आप वो थोड़ी फ्रीडम है, कितना भी खींच सकते हैं बोले ऐसा। हाँ कितना भी फ्रीडम, लेकिन अपन क्या करना है अपने हिसाब से क्या करना है। देखो भाई, आप जब मद्दे लाजिम को आप 3 अलिफ के बराबर खींच रहे हैं तो मद्दे आरिफ को 2 खींचो। जी।
नहीं मगर आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते आई थिंक। जब आप खिरत शुरू करते हम्म, पढ़ना तो आपको यू हैव टू चूज इट बिफोर, आर यू गोइंग टू रीड 1 2 और 3, आप अच्छा डिसाइड कर लेके देन यू हैव टू कीप अप टू सरीउल दैट। हिसाब। तो अब जैसा अब आप एक आयत में आप 2 बार अगर कोई आया मध्य आरिज तो एक अच्छा अच्छा जगह एक खींच रहे हैं, दूसरी जगह 2 खींच रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते ना समी भाई। जी पता नहीं मेरे कर ख्याल सकते से भाई। फरीज आप भाई आप ये एक काम आपकी करो, आप जो है अपने हिसाब से, मतलब आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ठीक फ्रीडम है, है शायद ये 3 की है हाँ लेकिन है, फ्रीडम मगर है, लेकिन मगर आप आप जो है बैलेंस सो लेके चलना, मिक्स नहीं बैलेंस कर लेके सकते, बोल रहा मिक्स हूँ नहीं मैं। कर सकते, हो आप सकता है बैलेंस लेके चलो एक भाई। आयत में 2 बार एक वो 2 मध्य आरिज आया तो 2 को भी अगर एक अलिफ खींचो तो एक अलिफ खींचो दोनों को भी, या फिर 2 अलिफ खींचो तो दोनों को भी 2 अलिफ खींचो, ऐसा यस, बोल रहे आप हैं ना। बैलेंस के अच्छा साथ चलो, आपको अच्छा अच्छा बैलेंस के साथ चलो। आपको मध्य लाजिम आया भाई 3 अलिफ के बराबर खींचो, लाजिम है, जैसा कि भाई नमाज पढ़ना किसी भी हाल में लाजिम है, तो वहाँ पे 3 खींचो आप। जरूरी है था जी मध्य जी आरिफ में क्या है, सरीउल मतलब आप 2 हिसाब खींचो, मसला नहीं है, 2 अलिफ के मसला बराबर नहीं है। खींचो, अच्छा मसला ये नहीं है। पढ़ लेकिन अच्छा ये जी बोलिए, अरे यार नहीं इसका बता आप पढ़ के दीजिए। बताइए जरा ये सरीउल हिसाब कहाँ है सरीउल। सरी नीचे। जी जी उसके नीचे जो है जी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, अच्छा यहाँ पे यहाँ पर 2 ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 या 2 या 1 अलिफ खींचकर पढ़ेंगे। लेकिन जो है आप अपने आप को जो है मेंटेन कर लेके चलना कि भाई ये मध्य आरिफ है, तो मुझे जो है मध्य लाजिम को 3 अलिफ दे दो, मध्य आरिफ को 2 अलिफ दियो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है यहाँ पे, सरीउल सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाब। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, 2 की तरफ खींचो, 2 अलिफ, मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ मध्य लाजिम को कितने अलिफ दिए हैं वहाँ पे, 3 इमरान भाई सरीउल हिसाब 3 3 3। 3 दिए मध्य लाजिम को, और यहाँ पे इसको 2 दियो। सरीउल सरीउल हिसाब, यहाँ देखो ये भी वही है, सरीउल हिसाब। देखो यहाँ पे क्या है मालूम, ये क्या बोलते हैं इसको, गोल गोलदार को क्या बोलते हैं। अम, एक मिनट सर, मैं वक्फ सवाल, वक्फ एक मिनट एक वक्फ मिनट बोलते हैं ना। एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए। ओके अली भाई, अली भाई, जी जी सुन रहा हूँ जी। भाई ये क्या है, ये गोल क्या दिख रहा है आपको। फुल स्टॉप। नहीं नहीं, सिर्फ अली भाई बोलेंगे। सॉरी हाँ ये हॉल्ट है ये, आई मीन फुल स्टॉप। ये सवाल सिर्फ हमारे अली भाई के लिए खास तौर पर है। सरीउल हिसाब। पता नहीं, आराम से सोच के आराम से रिपीट, थोड़ा जो है रिवाइंड जाइए, समझ में आता है आपको। क्योंकि कुरान पाक में पढ़ते हैं हम, ये आते ना ये। सुकून सुकून। आपका जवाब सुकून का है, ठीक है, चलिए 1 मिनट। नवीद भाई जी क्या ये नाम है वक्फ इसका। वक्फ वक्फ है ना ये। हम्म, वक्फ मतलब जहाँ पे आयत खत्म होती वो है ना ये। ठहरती ना, आई मीन वक्फ वक्फ बोलते ना उसको। क्या करते, रुक जाते। रुक जाते हैं वहां पे। इमरान भाई सही है ये। जी फुल स्टॉप है, कुरान का फुल स्टॉप है। रुक जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फुल फुल स्टॉप। स्टॉप। रुक जाना। असल में ये जी। क्या है मान लीजिए, गोलता है, मतलब जो है जो दायरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये गोल दायरा है, तो वहां पे जो है गोलता आपको, हाँ यहाँ पे आपको रुक जाना पड़ता। यहाँ पे दिए देखो, तो यहाँ पे रुकते वक्त क्या लगा देना है इसको अपन, सुकून लगा देना। सुकून जज़म या रुक सुकून जाना जज़म। भाई, सुकून सुकून हाँ। है ना, रुक जाना, स्टॉप, रुक जाओ। हिसाब हिसाब नहीं, कभी कभार क्या है कुरान पाक में जो है आपको आगे भी बढ़ने के रहते हैं, वहाँ पे आयत को जो है आयत रहती है, लेकिन आगे बढ़ने का भी रहते हैं, वो आपको इंशाल्लाह मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। सरीउल हिसाब, उसके बाद मुफ्लिहून। अगर ये नहीं रहता, गोलता नहीं रहता, गोल दायरा जो रहता है, तो क्या बोलना पड़ता है, मुफ्लिहून ना बोलना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये आयत आने की वजह से क्या बोलते हैं इसको, आयत बोलते, क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। आयत। तो यहाँ पे रुक जाना आप,
यहाँ पे क्या करना, सुकून लगा देना, कोई सा भी अल्फाज रहने दो। मुफ्लिहून, सालिहून, रागिबून, पढ़े ना कुरान पाक में, ये वही अल्फाज जी। आए। जी लिख लिए पूरे? एक जी जी सेकंड, एक सेकंड सुमित भाई, थोड़ा ऊपर जाइए। थोड़ा 3 वाला नहीं लिखे। मुफ्लिहून, मुफ्लिहून का मुफ्लिहून सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाब। सो ये बेसिकली क्या है बोल, तो जब आयत खत्म होती, अक्सर आयत खत्म होने से पहले वही बता रहा कि हुरूफ के मद के बाद के हुरूफ के पर वक्फ की वजह से सुकून आरिजी लगाया जाए तो मद आरिजी होगा। जैसे कि अभी मद के वर्ड के बाद का मद वर्ड जो है उस पे सुकून लगा दे रहे हैं वक्फ की वजह से, तो इसीलिए आपको जो है ज्यादा खींच सकते हैं आप बेसिकली। अगर वरना अगर यही लफ्ज आयत के बीच में आया तो आप नहीं खींच सकते, उतना नहीं खींचते बोल के। सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाब, मुफ्लिहून। सरीउल हिसाब, इसकी घर में प्रैक्टिस करना है आप लोगों को मत के ताल्लुक से। मुफ्लिहून। जी यहाँ पे जी अलिफ आ रहा, यहाँ पे क्या है, वाव आ रहा। क्वेश्चन बता कितने? 3 तीन, ठीक है। वाव हमजा या, या वाव अलिफ अलिफ वाव या। अलिफ वाव या, हमजा भी बोल सकते हैं क्योंकि हमजा अलिफ से क्योंकि हमजा तो क्या हाँ, कायम मुकाम है ना, करेक्ट, हमजा अलिफ हमजा और कायम ये मुकाम। तो ये अलिफ। बोले अलिफ, अलिफ में क्या छुपे हुआ है? हमजा आइन। है। अलिफ में क्या छुपे हुआ है? वाह, फे जी? फे कहाँ पर अलिफ बना फरीज में मरीज मतलब समय में? हुर्फ मद्दा में जो बोले थे ना, अलिफ के अंदर अच्छा, क्या छुपे हमजा, हुआ है? हमजा, हमजा हमजा में क्या छुपे हुआ है? अलिफ। अलिफ। दोनों एक दूसरे के अंदर छुपे हुए। क्योंकि कायम मुकाम है, दोनों दोनों कायम जी मुकाम है। अच्छा, आवाज सेम यस, आवाज सेम है। हलक के अलिफ, लेकिन लिखने में अलग अलग है दोनों की शक्लें। अलिफ और हमजा की शक्ल डिफरेंट है। हो गया भाई? जी 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 जी। फोर्थ पे आ फोर्थ सकते का नहीं आई, फोर्थ पे आइए आप, लास्ट है ये। उसके बाद फिर अपना ये नून साकिन हो गया ना, अपना ये तनवीन का कायदा। तनवीन हो गया, तनवीन तो हो गया ना। हाँ, तन्नून साकिन और तनवीन हो गया जी। मगर ये इजहार खत्म वो नहीं हुआ। हाँ मैं वही देख रहा वो हूँ, वही देख नेक्स्ट, रहा हूँ। वही इदगाम माल गुन्ना ये वो पूरा नेक्स्ट है। वीक कर लेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक का है इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक का स्टार्ट है वो। जी इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो मैं वो किताब की भी जो है पीडीएफ निकाल लेता हूँ, अल्लाह चाहा तो। इंशाल्लाह। डायग्राम के साथ अच्छा है, उसमें भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए फोर्थ में आइए। अगर एक ही कलमे में हुर्फ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। इसको 3 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, जैसे सौद है, सौद दिख रहा है यहाँ पे, नून। यहाँ पे क्या है मालूम, ये सौद के ऊपर क्या है यहाँ पे, एक में क्या रहता, देखो यहाँ पे यासीन में देखो आप, यासीन में क्या है, या के ऊपर क्या है पहले, बड़ा अलिफ, खड़े अलिफ है, सिन के ऊपर क्या है, यासीन, बड़ा मद, बड़ा मद मद, लाजिम, बड़ा बड़ा मद, मद। ठीक मद है, मद्दे लाजिम। लाजिम का है ये। मद लाजिम। अच्छा, तो क्या करना मालूम, इसको 2 अलिफ के बराबर, उसको 3 अलिफ के बराबर खींचना पड़ता है। ठीक है, दोनों को इक्वल में नहीं खींचना आप, सुने, जी दोनों को इक्वल में नहीं खींचना। यासीन, अच्छा, दोनों इक्वल नहीं खींचना जी। नहीं खींचना, क्योंकि भाई ये यासीन। इसका अलग है, इसका अलग है ना यहाँ पे। अच्छा 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 जी। हाँ, उसके अब बाद क्या एक करना, अलिफ का खींचना है, यहाँ पे आप 3 अलिफ का खींचना है जी। यस,
अच्छा ये पढ़िए इमरान भाई, क्या है ये? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरा में म्यूट है शायद। यासीन। इसको एक, इसको दो, इसको 3 3। यस। नेक्स्ट ये पढ़िए। यासीन। आन। पक्का तकीब फिर? हाँ? अब भी आ रहा है? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। आन। हाँ कितने पढ़ रहे हैं आप? अल। हाँ उनको जुनेरा उधर ही से, उधर ही से। फरीज भाई जी जी। बोलिए क्या है ये? अल आन। नून के ऊपर क्या है? ओ जज़म है। ना ओके आना ना स्टॉप कर दे रहे हम लोग यहाँ पे। ना। मगर समी Full भाई stop. ये अगर लाम पे साकिन है ना तो अल नहीं पढ़ते, आल पढ़ना, आल 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 आना पढ़ना इसको। आना हम्म आल लकत आल जारी आना Al ana. आल दो हालत में तीन होगी। Al ana. सौद बढ़े ना पे, सौद बढ़े यहाँ पे भी खिलना है। और अल आना। अगर आप जो है अल आना बोले तो फिर मत का मसला मत खत्म हो का जाता वहाँ पे। जी जी, आल आना आल इमरान जैसा है वैसे जैसा। हाँ सूरह आल इमरान। जी अल आना ये तीन, ये दो। आना हाजूका जी हाज हाजूका 3 और 2 यस। हाज वस्सॉफ़ाती। हाजूका देखो यहाँ पे 3 वस्सॉफ़ाती 3 और 2 तीन दो जी ضال Ati. 3 ضالا दो فهدى। पढ़ते ना अपन सूरह दोहा का है ना ये। इसको ये प्रैक्टिस कुछ वो उंगलियों से करते नहीं समी भाई, ऐसा बंद हाँ ऐसे ही करते करते हाँ। 1 2 अच्छा 3 ऐसा ऐसे करते हैं। खींचते वक्त जब प्रैक्टिस करते। ऐसा अच्छा ये उंगलियां आपके जो है नाचते रहते। बाज खिरत में 6 का भी करते नहीं बाज लोग, बाज कारियां 3 अब को 6 पढ़ते नहीं डबल। हाँ क्या है पढ़ने वालों के मतलब जो है उनकी जो स्टैम जो रहता है पढ़ने का तरीका, स्टेमिना। हाँ हाँ उन लोगों का जो है पढ़ते हैं वैसा। यार अपन तो अभी बिगिनिंग, अपनी तो ये शुरुआत है। जी वो पो पढ़ते ना ये। अच्छा ये बोलो मैं जो आयत बोलो कोई सूरह की आयत है ये? वद्दुहा सूरह वद्दुहा वद्दुहा सूरह ज़ुहा। ज़ुहा ضالًا فهدى। यस। ज़ाल्लन फहदा। आज सूरह कुरैश की करना है आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई ये तो हो गया ना अपना तनवीन का। तनवीन को हाथ में लगाएंगे अपन। जी हाँ हाँ लेकिन तनवीन के कायदे हैं या पे कायदे नहीं पड़े अपन। ओ ये इजहार एकदम नहीं पड़े मन। और ये तनवीन में चाहता है इजहार एकदम वगैरह। हाँ तनवीन की किस्में हैं। अच्छा आप तनवीन नेक्स्ट के क्लास में एक फास्ट ट्रैक कर डालो इसको खाली। नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। तो फिर अब क्योंकि अभी अगर अपने को मद का रिवीजन करना है तो फिर वीकली तो आज मुश्किल करते है। क्या करना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं वो आज तो नहीं करना चाह रहे, वही बोल रहा नहीं करना चाह रहा हूँ बोल रहा हूँ एक्चुअली। मतलब क्योंकि अपने को अब ये मद का जो है ये एक वीक काम में करेंगे, रिवीजन सुनिए करना सुनिए है। सुनिए, एक काम करेंगे जी अपन। अब जो अगले हफ्ता जो अपना आने वाला है इंशाल्लाह ताला, उसमें तनवीन के कायदे यानी इजहार, इदगाम, इखलाब या क़ल्ब, इख्फा पढ़ेंगे। वो जी पढ़ने के बाद जो है इदगाम की भी दो हैं यहाँ पे। इदगाम मिलाना, इदगाम की दो किस्में।
इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, ठीक है। तो जी तनवीन के कायदों में से ये भी, ये पूरा एक ही कायदा है, ये इदगाम अलग वो अलग नहीं है, इसकी किस्में हैं ये। जी तो तनवीन का कायदा जो इसकी 4 किस्में हैं, उसके साथ साथ जो है इदगाम माल गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, वो अपन जो है अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहाँ तक 59 तक पढ़ेंगे। उसके बाद इख्फा आता। देखो भाई क्या क्या है यहाँ पे, 1 मिनट। देखो इसके 4 भाई हैं पूरे, ठीक है। जी इजहार है, इदगाम है, इखलाब या खल्ब है, इख्फा है। तो अगले हफ्ते तक क्या करेंगे मालूम, इंशाल्लाह इख्फा भी कर देंगे, तकमील कर देंगे इंशाल्लाह, ये पाड़ी खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर। इंशाल्लाह। सैटरडे संडे हो जाता वो। सैटरडे संडे हो जाता अल्लाह चाहता हो। तो ये जो मत का था, मत का समझ में आया आप लोगों को? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे प्रैक्टिस करिए इसकी, देखो भाई वक्त निकालेंगे तो जो वक्त निकलता कैसा भी। आ, वही इम्पोर्टेंट है। घर के जो है रहते काम हर चीज़ रहता, लेकिन हम जो है इसको भी थोड़ा वक्त दिए तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। इंशाल्लाह। वो वर्क जो मैं दिया था, जो आप लोग जो है इनकम्प्लीट करे, वो मुकम्मल करिए। इसके साथ साथ मत की भी प्रैक्टिस करिए। वो प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको जो है तनवीन के 4 कायदे इंशाल्लाह ताला हफ्ते के दिन, हफ्ता और इतवार दोनों मिला के अपन ये चैप्टर को क्लोज ही कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। माल गुन्ना, फिर इसके बाद इख्फा के अल्फाज भी है। इख्फा के अल्फाज आपको याद करना पड़ता, कितने हैं बोलते, हरूफ इख्फा जो है 15 है। इख्फा के माने क्या है मालूम आप लोगों को? रुकना। हाइड हाइड करना, छुपाना। यस, छुपाना। वहां देख के पढ़ा मैं, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद सकता है, आवाज को तोड़ना, ये है। फिर इसके बाद नून खत्मी है। फिर कुछ हुर्फ लिखे जाते, बोला था आप लोगों को, कुछ हुर्फ लिखे जाते, कुछ हुर्फ पढ़े। अना को फना करना भी यहाँ पे। हाँ यहाँ है, अना को फना करना है। अनपढ़ना। अन पढ़ना, हाँ अच्छा। वो क्या है माला? हाँ, ये अमाला। सारे की तरह है। अमाला के बाद क्या है, अमाला किसे कहते हैं कुरान पाक में ओ कितनी एक ही जगह? बार है ना वो कुरान हुदूद सूरह हुद में। हाँ यहाँ पे है, हजरत अनस, मजरेहा। हजरत इमाम हफ्स रज़ा फरमाते हैं कि कुरान पाक में एक मुकाम पर अमाला किया है, यानी बिस्मिल्लाही मजरीहा, यानी सूरह हुद हाँ पारा सूरह हुद नंबर में 12 आया है। को तारे की रवा की तरह पढ़ेंगे। हमारे उस्ताद बोले थे मेरे को ऐसी खड़े खड़े, एक ही बार आया कुरान में, याद रखना बोल के, वो भी सूरह हुद मजरेहा। में आया। जी हाँ। तो बारीक पढ़ने का है ना ये पूरा रे, इसको रे तारे की, मजरेहा। हाँ रे की तरह पढ़ना है। तारा बोलते ना, तारा वही है तारा। इसके बाद हुर्फ मुक़त्तआत, इसके अल्फाज की तो माने अल्लाह ही जानता हो। ये जो माने हैं ये छुपे हुए हैं, ये पूरे अल्फाज जो है अल्लाह को मालूम। जी हाँ। ये अलिफ लाम यासीन बोलते, कभी ताहा तो कभी यास। यासीन, ये मेरे ख्याल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। जी जी जी, नाम है। ये अल्फाज ऐसे वो अल्लाह ही जानता है। फिर इसके बाद रमूज औक़ाफ, ठहरना ना ठहरने की अलामतें, कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ठहरना है। इसके बाद वक्फ करने के फ़ायदे हैं। फिर चलिए ये डायग्राम आ गया, ऑल ओवर खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। कोर्स इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगे अल्लाह चाहे। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से विद 70 तक इन, ही है। हाँ विद इन जो है 4 वीक्स राइट, 3 to 4 हाँ 4 4 weeks to है। 5। हाँ इमरान भाई, ये जी। एंड ऑफ जुलाई खत्म। इंशाल्लाह एंड ऑफ जुलाई खत्म। नहीं ये अपना जो है अपना कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह खत्म पे है तकरीबन अल्लाह के फजल से। मेरे ख्याल से जी जी 20 जुलाई तक हो जाता है ये। हाँ एंड ऑफ द जुलाई समझो, जुलाई की खत्म इंशाल्लाह तकमील तक 3rd वीक ऑफ जुलाई तक हो जाता। इंशाल्लाह। पेज से बन जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आया तो बस काफी है आप लोगों के लिए। समझ में आया ना इंशाल्लाह आप लोगों को? इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस करे तो होता है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जी। किताब में लिख लीजिए नेक्स्ट क्या है अपना, क्या पढ़ना है हमें? तनवीन। तनवीन के क़वाइद लिखो, तनवीन के कायदे लिख दो खाली बस, अपने को जब जो है ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन पढ़ ले सकते हैं अपन। लेसन नंबर 10। लेसन नंबर चैप्टर 8 कंप्लीटेड।
हाँ फरीद भाई चैप्टर 8 हुआ 9 हुआ? लेसन 9 हो 9 खत्म हो गया, गया। 9 हो गया। चैप्टर जी। 10 है अभी। बोल दीजिए 9 चैप्टर कंप्लीटेड बोलिए। ठीक है। तो फिर जो है इंशाल्लाह रात- ताला अगले अगले हफ्ते जो है हम सबक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, सबक के साथ। इस सबक इंशाल्लाह। रिवीजन पीछे का एक काम करो आप, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक पूरा एक बार रिवाइज करिए। भाई टाइम दे दो भाई, आप क्या करो मालूम, आज कल क्या है, पीर है, तो पीर के दिन जो है हम क्या करेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे। मंगल के दिन एक चैप्टर, फिर चारशुम्बा, फिर जुमेरात, फिर जुम्मा। हफ्ते को तो आते हैं हम यहाँ पे, तो 4 दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट कर लो आप, फिर ये पढ़ो। फिर दूसरा जो इंशाल्लाह। हफ्ता आता पीर, फिर उसमें ये कर लो, हो जाता है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल अपन तनवीन के साथ, मतलब अब जो आने वाला हफ्ता है इंशाल्लाह ताला तनवीन के कायदे के साथ मुलाकात करेंगे। तो लिहाजा आप तमाम जो है सबक पढ़ के अच्छी तरीके से याद करके इंशाल्लाह ऑनलाइन आइए। इंशाल्लाह। और जो है प्रिंट आउट सब जने निकाले हैं पूरे? जी जी जी। जी जी। हाँ वो प्रिंट आउट हमेशा साथ रखिए आप लोग, इंशाल्लाह आगे चल के भी बहुत काम आने वाली चीज़ है वो। अल्लाह वो ताला। कितने सफ़ों का है आपका नया? ये जो नया है मेरे सफ़ों का है 73 है, 73।